हेलो दोस्तों, प्लीज़ दोस्तों मेरे इस कहानी को लाइक करो और कमेंट। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए शुरू करते हैं। नंदिनी ने सुबह से शिव के लिए 15-20 बार कॉफ़ी बना कर ले गई, लेकिन शिव नंदिनी को परेशान करने के लिए हर बार कॉफ़ी में कुछ ना कुछ कमी निकालकर उसे भी मना कर देता है और दूसरी बनाने को बोलता है। नंदिनी को शिव पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो उसका बॉस था, इसलिए वो ना चाहते हुए भी उसे कुछ नहीं बोल पाई। नंदिनी गुस्से से केबिन से बाहर निकल आई और गुस्से से खुद में बड़बड़ाती हुई चली जा रही थी। नंदिनी के केबिन से जाते ही शिव के चेहरे पर डेविल मुस्कुराहट खिल उठी और वह खुद से बात करते हुए बोला, नंदिनी ये तो तुम्हें परेशान करने की बस शुरुआत है। अब आगे आगे देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, बहुत मजा आने वाला है आगे। नंदिनी गुस्से में खुद से बात करते हुए बोली, यार नंदिनी, तुझे क्या जरूरत थी कल इसे कुछ कहने की, बस लेके चली आती। पर तुझे तो ज्ञान देना होता है ना सबको। और भगवान जी आपको पूरी दुनिया में यही मिला था जो उसे वहां भेजा। अभी तो ऑफिस को ज्वाइन किए 2 घंटे भी नहीं हुए हैं और इन्होंने मुझे परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। पता नहीं आगे क्या क्या होगा मेरे साथ। नंदिनी यूं ही गुस्से में खुद से बात करती हुए कॉफी लेने जा रही थी, तभी लिफ्ट से निकलते हुए शरद से जा टकरा गई और उसके हाथ में रखी ट्रे और कॉफी कप गिरने ही वाला था कि उसे पहले ही उसने जल्दी से उसे संभाल लिया। नंदिनी शरद को माफी मांगते हुए बोली, सॉरी शरद सर, मेरा ध्यान नहीं था। शरद नंदिनी की बात का जवाब देते हुए बोला, कोई बात नहीं, पर तुम ठीक तो हो ना? नंदिनी मुस्कुरा कर बोली, हाँ सर मैं ठीक हूँ। सर ये यहाँ पे किसका केबिन तैयार हो रहे हैं? शरद सवालिया नजरों से नंदिनी को देखते हुए बोला, अरे शिव ने तुम्हें बताया नहीं? नंदिनी जवाब देते हुए बोली, नहीं, मुझे सर ने कुछ नहीं बताया। शरद मुस्कुराते हुए बोला, चलो कोई बात नहीं, मैं ही तुम्हें बता देता हूँ। ये केबिन जो बॉस के केबिन के पास में है वो तुम्हारा है और दूसरा बॉस के छोटे भाई का। नंदिनी खुशी से उछलते हुए बोली, मेरा भी केबिन होगा? शरद हाँ में सर हिलाते हुए बोली, हाँ आप बॉस की पहली पसंद असिस्टेंट हो तो होगा ही। नंदिनी हैरानी से बोली, तो पहले कोई नहीं थी? शरद जवाब देते हुए बोला, थी ना, पुरानी वाली बिल्डिंग में। वहां पे केबिन भी था अलग से, पर ये ब्लीडिंग को 1 महीने पहले बनी थी और इसमें अभी भी थोड़ा काम बाकी है, जो कि कुछ ही दिनों में पूरा हो जाएगा। नंदिनी बोली, ओके सर अब मैं चलती हूँ। शरद ने हाँ में सर हिला दिया और जाती हुई नंदिनी को कुछ देर देखता रहा जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हुई। फिर शरद मुड़ा और शिव के ऑफिस की ओर बढ़ गया। शिव शरद की ओर देखते हुए बिना किसी भाव के बोला, कैसी रही मीटिंग? शरद चेयर पर आराम से बैठते हुए बोला, हाँ अच्छी थी, पर। शिव सवालिया नजरों से शरद की ओर देखते हुए बोला, पर क्या? शरद अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, ये प्रोजेक्ट बड़ा है। सामने वाली कंपनी की सीईओ पहले इंडिया में रहती थी, तो वो दशा और को मानती है। उन्होंने अपने गुरुजी को पूछा था, उन्होंने अगले साल के अक्टूबर को शुरू करने का बोला है, तो वो चाहती है कि ये प्रोजेक्ट अगले साल को शुरू हो। शिव बेफिक्री से जवाब देते हुए बोला, हाँ ठीक है, वैसे भी इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, हमें इन्वेस्टमेंट की भी तैयारी का समय मिल जाएगा। लगभग 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी। शरद चिंता से बोला, हाँ तूने सही बोला, पर वो पहले एग्रीमेंट साइन कराना चाहती है। शिव जवाब देते हुए बोला, तू पहले एग्रीमेंट वकील को चेक करा दे, सही होगा तो हम आगे की बात करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे। शरद शिव से सवाल करते हुए बोला, कैसी है ये लड़की काम में? शिव डेविल मुस्कुराहट के साथ बोला, अभी तक कोई कंपनी का काम करवाया नहीं, ये मेरी पर्सनल असिस्टेंट है, तो बस कॉफी बना रही है। शरद सवाल करते हुए हैरानी के साथ बोला, क्या मतलब? तो तूने उससे 2 घंटे में क्या करवाया? उस बेचारी से कॉफी बनवा रहा है बस? शिव कुछ बोल पाता उससे पहले नंदिनी केबिन का दरवाजा नॉक किया। शिव अकड़ के साथ बोला, ये कम इन। नंदिनी हाथ में ट्रे पकड़े हुए अंदर आए और ट्रे को शिव के सामने ले जाकर रख दिया। शरद चौंक कर बोला, इतनी सारी कॉफी क्यों और किसके लिए? शिव ने भी जब इतनी सारी कॉफी देखी तो वह भी हैरान रह गया। वह भी यह सवाल पूछने वाला था, उसे पहले ही शरद ने यह सवाल पूछ लिया। वो नंदिनी के जवाब का इंतजार करने लगा। नंदिनी मुस्कुराते हुए बड़े ही नजाकत से बोली, शरद सर, ये सारी कॉफी शिव सर के लिए है। नंदिनी का जवाब सुनकर शिव हैरान रह गया और हैरानी से कुछ बोलने ही वाला था कि उसे पहले ही फिर से शरद बोल पड़ा, जिस वजह से शिव गुस्से से शरद को घूर कर देखने लगा, लेकिन शरद का ध्यान अभी शिव पर नहीं गया। शरद ये सुनकर हैरान हो गया और हैरानी के साथ बोला, पर इतनी सारी क्यों? और ये 7वां कप खाली क्यों है?
नंदिनी जवाब देते हुए बोली, शरद सर, वो शिव सर को कॉफ़ी पसंद ही नहीं आ रही थी। मैंने उनके लिए 15-20 बार कॉफ़ी बनाई, तो मैंने सोचा एक बार मैं हर तरह की कॉफ़ी बनाकर ले जाती हूँ। उन्हें जैसा स्वाद चाहिए वैसा मिला, लेगे 7वें कप में। शरद ने जब नंदिनी का जवाब सुना तो वो पहले तो बहुत ज्यादा हैरान हुआ, लेकिन एक पल के बाद वो जोर जोर से हंसने लग गया। शिव नंदिनी का जवाब सुनकर नंदिनी को गुस्से से घूरने लगा और मन ही मन बोला, ये लड़की आखिर समझती क्या है खुद को। मैंने सोचा मैं इसे परेशान करूंगा, लेकिन इसने तो शरद के सामने मेरा मजाक बना दिया। अगली बार इसे ऐसा काम दूंगा जिसे ये बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी। शरद नंदिनी की तारीफ करते हुए बोला, वाह, क्या दिमाग लगाया है आपने। वैसे ये सारी कॉफ़ी एक दूसरे से कैसे अलग है। नंदिनी मुस्कुराकर जवाब देते हुए बोली, शरद सर, पहले वाली में चीनी ज्यादा है, दूसरी वाली में कम है, और तीसरी वाली में दूध कॉफ़ी पाउडर ज्यादा है, और ये चौथी वाली में। शिव गुस्से में बीच में नंदिनी की बात को काटते हुए बोला, तुम दोनों अभी के अभी मेरे केबिन से बाहर चले जाओ और बाहर जाकर बातें करो। मुझे यहाँ बहुत काम है, बकवास के लिए तुम्हारी तरह समय नहीं। नंदिनी सिर झुकाकर थोड़ी मुस्कुराहट के साथ बोली, जी सर। नंदिनी मन ही मन बोली, अरे वाह नंदिनी, तेरा प्लान तो कामयाब हो गया, और देख ये खड़ूस कैसे गुस्सा कर रहा है। शिव नंदिनी को डांटते हुए बोला, और हाँ नंदिनी जी, आपको जितना काम बोला जाए उतना काम करिए, ज्यादा अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। शिव आगे कुछ बोल पाता, शरद बीच में बोला, नंदिनी तुम मेरे केबिन में जाओ, मैं तुम्हें सारे काम बता दूंगा और कल मीटिंग जुड़ी सारी फाइल दे दूंगा। नंदिनी हाँ में सर हिलाते हुए बोली, जी शरद सर। इतना बोलकर जल्दी से केबिन से चली गई। नंदिनी के जाते ही शरद फिर से जोर जोर से हंसने लग जाता है। शरद शिव का मजाक बनाते हुए बोला, सर आप कैसी कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे, पहले वाले कप की कॉफ़ी दूं या दूसरे या तीसरे, या सारी कॉफ़ी मिला दूं। शिव गुस्से में बोला, अब तू चुप करेगा तो पी ये कॉफ़ी, मुझे नहीं पीनी है। शरद हंसते हुए नाटक करते हुए बोला, नहीं सर, नंदिनी जी आपके लिए स्पेशल कॉफ़ी लाई है, मैं कैसे पी सकता हूँ। शिव गुस्से से इरिटेट होकर बोला, तुझे कोई काम नहीं है क्या, मैंने तुझे काम दिया था वो किया। शरद के चेहरे की हंसी कहीं गायब ही हो गई और वो बोला, नहीं बस चल रहा है। इतना बोलकर शरद जल्दी से चेयर से उठा और वहां से निकल गया। शरद मन ही मन में खुद से बात करते हुए बोला, शरद भाग ले, वरना ये खड़ूस तेरी भी क्लास लगा देगा। शरद के जाने के बाद शिव खुद से बात करते हुए बोला, नंदिनी मैंने तुम्हें कम समझ लिया था, पर तुम बहुत चालाक निकली। अब देखो आगे तुम्हारे साथ क्या क्या होता है। शरद के ऑफिस में नंदिनी शरद को देखते हुए बोली, धन्यवाद सर, आपने मुझे बचा लिया, वरना तो मेरी आज फिर से क्लास लग जाती। शरद मुस्कुराते हुए बोला, अरे कोई बात नहीं, वैसे तुमने मस्त प्लेन सोचा। शिव सर खुद चौंक गए तुम्हारी इतनी सारी कॉफी को देख के, और उनका चेहरा देखने लायक था। नंदिनी जवाब देते हुए बोली, शिव सर ने सुबह से इतना परेशान कर दिया था, पहले मैं नहीं चाहती थी मैं ऐसा करूं, पर सर ने इतना परेशान कर दिया ना, तो मुझे ऐसा करना पड़ा। शरद मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं। नंदिनी को फाइल देते हुए, ये सारी कल की मीटिंग की फाइल है, इसको तुम अच्छे से देख लो और मीटिंग के हिसाब से अरेंज कर लो। नंदिनी बोली, इतनी सारी। शरद सीरियस होकर बोला, ये तो बहुत कम फाइल है, और अभी से बैठूं तो 3-4 घंटे में काम हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने काम देख रखा है। बाकी तुम एक बार देख लो कहीं पे कोई गलती तो नहीं, और फाइल देखने से तुम्हें कल की मीटिंग के बारे में थोड़ी जानकारी हो जाएगी। नंदिनी बोली, जी सर। सर कहाँ बैठ के काम करना है। शरद जवाब देते हुए बोला, आज तो यहीं बैठ के काम कर लो, कल तुम्हारा केबिन तैयार हो जाएगा। नंदिनी बोली, ठीक है सर। शरद नंदिनी को समझाते हुए बोला, आज तुम कल की सारी मीटिंग शिव के ईमेल पर भेज देना, और एक बार आते ही ऑफिस उसे सारी मीटिंग का बता देना। नंदिनी बोली, ठीक है सर। शरद बोला, और ये सारी मीटिंग की फाइल शिव सर के केबिन में रख के जाना। नंदिनी बोली, ठीक है सर। फिर पूरे दिन शिव ने नंदिनी को परेशान नहीं किया। ऑफिस से जाने से पहले नंदिनी शिव के केबिन पर नॉक किया। शिव बोला, कम इन। नंदिनी अंदर आ गई। नंदिनी बोली, सर मैंने कल की सारी मीटिंग आपको मेल कर दी है, और कल की मीटिंग के हिसाब से ये सारी फाइल्स अरेंज कर दी है। शिव बिना किसी भाव के बोला, ठीक है। नंदिनी फिर से सवाल करते हुए बोली, सर ये फाइल कहाँ रखनी है। शिव बिना कोई भाव के इशारा करते हुए बोला, उधर। नंदिनी सवाल करते हुए बोली, सर मेरा काम हो गया है, क्या मैं जा सकती हूँ। शिव अपनी फाइल में काम करते हुए बोला,
हाँ, नंदिनी जाने लगती है। तभी शिव बोला, रुको। नंदिनी पीछे घूमी और शिव की ओर सवाल भरी नजरों से देखते हुए बोली, जी सर। शिव बोला, अपना नंबर दो। नंदिनी ये सुनकर हैरान हो गई और हैरानी के साथ बोली, क्यों? आखिर शिव ने क्यों नंदिनी से उसका नंबर लिया और आगे शिव नंदिनी के लिए क्या क्या परेशानी खड़ी करता है, जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ इस कहानी में। और पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताएगा।